रास्ता। तो आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पिस्टल कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, मतलब जो क्वालिटी होती है पिस्टल की वो ज़्यादा कौन सी अच्छी रहती है। वो मतलब शूटर्स होते हैं कि यार कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सी पिस्टल हम लें कौन सी ना लें, कि जैसे हमारे शॉर्ट्स ऊपर नीचे मतलब बिल्कुल सही आए। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अपने सामने अभी चारों पिस्टलें जो भी ज़्यादा बेस्ट चल रही है इंडिया के अंदर, तो चारों पिस्टलें अपने सामने रखी हुई है। फर्स्ट है स्टेयर, सेकंड है मोरनी, थर्ड है बार्गनी और फोर्थ है टाइटेनियम। चारों पिस्टलें अपने पास अभी है। तो चारों पिस्टलों को अपन चेक करेंगे और हर पिस्टल से एक एक शॉट फायर करके दिखाएंगे कि कैसे क्या पिस्टल चलती है चारों के चारों, और क्या क्या सिस्टम रहता है इनके अंदर, मतलब क्या क्या इनके पार्ट्स वगैरह हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। और मतलब वो क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, जैसे स्टेयर हुई तो स्टेयर में क्या क्या पार्ट्स साथ में फ्री आते हैं, बार्गनी भी, टाइटेनियम भी, मोरनी भी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे आज। पहले अपन बात करते हैं स्टेयर ईओ10। तो ये अपने पास स्टेयर ईओ10 है जो इलेक्ट्रॉनिक में आती है, सेकंड इसका जो लीवर है वो, थर्ड ट्रिगर, फोर्थ सिलेंडर, फिफ्थ बैरल, और बैक साइड, फ्रंट साइड, क्लिक सिस्टम, ग्रिप, तो ये सारा सिस्टम स्टेयर ईओ10 में अपन को देखने को मिलता है। तो स्टेयर ईओ10 बहुत ही अच्छी पिस्टल आती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी इससे स्टेयर पिस्टल से रह चुके हैं अभी। तो स्टेयर ईओ10 में काफ़ी अलग अलग मतलब वेराइटीज आती है। लाइक स्टेयर ईओ10 अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक है वो आती है, स्टेयर ईओ10 मैनुअल में आती है, LP10 आती है, LP50 आती है। तो ये अलग अलग वेराइटीज में आती है, जो आपको अच्छी लगे वो आप स्टेयर ईओ10 में ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड पिस्टल पे अपन बात करें तो मोरनी पिस्टल आती है 162 EI। तो ये भी मेड इन स्विट्जरलैंड है, USA से ही है, और बहुत अच्छी पिस्टल आती है मोरनी CM 162 EI। काफ़ी मतलब इसकी जो ग्रिप है वो एक तरह से थोड़ी लार्ज भी आती है। अगर आप साइज के ऊपर है, ग्रिप में तो आप मतलब मीडियम भी ले सकते हैं, लार्ज भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं। जो मेरे पास ग्रिप है वो मीडियम है और ये स्टेयर की मीडियम है। मतलब ग्रिप में इतना फर्क है कि ये थोड़ी मोरनी की जो ग्रिप है वो थोड़ी बड़ी आती है साइज में स्टेयर के मुकाबले। तो इसमें भी यही सिस्टम है, सेम चीज़ें, बैरल, सिलेंडर, बैक साइड, फ्रंट साइड, लीवर या चैम्बर, ट्रिगर और ग्रिप। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। थर्ड पे अपने आती है पारदनी के अभी तक 2 मॉडल आए हैं जो ज़्यादा बेस्ट रहे हैं, K10 और K12। तो अपने पास अभी K10 मॉडल है, K12 अभी इससे ऊपर आया है थोड़े दिन पहले। K12 भी काफ़ी अच्छा मॉडल आता है पारदनी के। पारदनी में थोड़ा अलग सिस्टम है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या सिस्टम है। इसमें भी सेम सिलेंडर, बैरल, चैम्बर, बैक साइड, फ्रंट साइड। इसमें चैम्बर अलग तरह से दिखने को मिलता है K10 में, लेकिन जो पारदनी है वो K12 में उन्होंने वो वाला सिस्टम चेंज कर दिया है। K10 में ऐसा मैनुअल सिस्टम हमें देखने मिलता है, ये भी पारदनी K10 भी मैनुअल में आती है। फिर फोर्थ पर हमने आती है टाइटेनियम भी काफ़ी अच्छी पिस्टल है, ये भी मेड इन स्विट्जरलैंड है, और काफ़ी मतलब हद तक बहुत लोग हैं जो इसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है तो बहुत कम लोग इसे बाय कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी पिस्टल है दिखने में ये भी। अपन स्टेयर ईओ10 पे आते हैं। तो स्टेयर ईओ10 में जो चैम्बर वाला सिस्टम है वो थोड़ा अलग होता है मोरनी और टाइटेनियम और पारदनी से हटके। ट्रिगर का इसका है कि ट्रिगर बिल्कुल सॉफ्ट है स्टेयर का। अभी अपन यहाँ से ऑन करेंगे, इसमें दिखाता हूँ। अभी पिस्टल यहाँ से अपनी ऑन होती है, ये जो बटन है साइड में ईओ10 में, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, ग्रीन लाइट जल जाती है, मतलब पिस्टल चालू हो चुकी है। ठीक है। पिस्टल पे आए, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, बहुत हल्का पुल है, मतलब बहुत फर्स्ट सेकंड पुल बिल्कुल हल्के आते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, और आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ अपन आए सिलेंडर पे अपने 60, 100, 200, 300 बार पे दिया हुआ है। अपने को कभी भी 200 बार से ऊपर ज़्यादा कभी फील नहीं करना है इस पिस्टल पे। अगर अपन 200 से बार से अगर ऊपर चल भी जाते हैं तो वो तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने लिए ज़्यादा हार्मफुल है, अपनी पिस्टल के लिए हार्मफुल है। ठीक है। साइड में आपको क्लिक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। मैं क्लिक दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट और यहाँ पे लिखा हुआ राइट। तो अगर आपके शॉट अगर लेफ्ट में आ रहे हो तो लेफ्ट में क्लिक लगानी है, मतलब राइट में शॉट लाने हैं तो लेफ्ट में ही क्लिक लगेगी। इसमें ये उल्टा सिस्टम होता है, अगर राइट में शॉट आ रहे हैं तो अगर लेफ्ट में क्लिक लगाने हैं क्लिक
तो राइट में क्लिक लगेगी, ऐसा सिस्टम होता है। यही ऊपर नीचे का सिस्टम होता है। टी मतलब टी एच, दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, टी और एच। टी का मतलब होता है ऊपर की शोर ले जाने के लिए, एच मतलब नीचे डाउन में ले जाने के लिए। ये इसका क्लिक का सिस्टम होता है। बैक साइड सेम होती है, पिस्टल की बैक साइड और फ्रंट साइड सेम होती है, बस उसका थोड़ा स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्लिक का सिस्टम मैंने बता दिया। ट्रिगर है ये अपने, ये लीवर या चैम्बर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये अपनी बैरल होती है जिसमें से अपनी पैलेट्स निकलती है और जाके टारगेट पे लगती है। ठीक है, ये सारे सिस्टम स्टेयर ईगो 10 के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्टेयर ईगो 10 16 अप्रैल 1864 के अंदर फर्स्ट टाइम स्टेयर कंपनी ने स्टेयर पिस्टलें बनानी स्टार्ट की थी। और जो स्टेयर पिस्टल है इसको लगभग 157 ईयर्स हो चुके हैं बनाए हुए। 157 ईयर्स से ये पिस्टलें चलती हुई आ रही है जो स्टेयर बनाती है। जो इसकी इंडस्ट्री है वो फायर आर्म्स इंडस्ट्री है, तो काफी अच्छी पिस्टलें बनाती है स्टेयर। तो ये अपनी ऑस्ट्रेलिया से है। और ये आपको अगर साइड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अपने नंबर आते हैं, इस नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपके पिस्टल कब आई, मतलब कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो चीजें। तो स्टेयर ईगो 10 ये अपने स्टेयर स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से है, इसके साइड में नंबर मिलते हैं। थर्ड चीज आप ये भी चेक कर सकते हैं पिस्टल आपकी कौन से मंथ में आई है, कौन से ईयर में आई है, सब आपको देखने को मिलेगा। जब अपन सिलेंडर ओपन करेंगे तो सिलेंडर पर अपन को सारी चीज देखने को मिल जाती है। ये आपको देखने को हल्का हल्का मिल रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन आप पिस्टल लेके आओगे वो दिखेगा। डेट लिखी हुई है यहाँ पे 2019 सेकेंड मंथ की है ये, मतलब फरवरी 2019 की पिस्टल है। 200 बार, 300 बार, 0.18 किलोग्राम ये स्टेयर स्पोर्ट्स। और फिर नंबर 6222 वगैरह जो सिलेंडर के अपने नंबर आते हैं, और ये ऊपर आपको पिस्टल के नंबर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड पिस्टल अपने पास आ जाती है पारधनी K10। तो पारधनी K10 में क्या होता है, लीवर जो चैम्बर है उसका सिस्टम अलग होता है, लाइक ये होता है। ठीक है, जो मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल का है ये पूरा। पारधनी K10 पिस्टल है। इसका क्लिक का सिस्टम ये है कि अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है, अगर नीचे शॉट आ रहे हो तो ऊपर ले जाने के लिए प्लस में क्लिक लगेगी, और ऊपर शॉट आ रहे हो तो नीचे ले जाने के लिए माइनस में क्लिक लगेगी। साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है राइट और लेफ्ट की। अगर राइट में शॉट ले जाने हैं तो पीछे की तरफ लगेगी, और लेफ्ट में ले जाने तो आगे की तरफ क्लिक लगेगी। ये सारा क्लिक का सिस्टम होता है। इसका सिलेंडर का सिस्टम अलग है। साइड में पारधनी के लिखा हुआ है मेड इन इटली, साइड में नंबर दिए हुए हैं इसके। और सेकंड चीज नंबर आते हैं इसके नीचे की तरफ, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे CD0 जो भी नंबर लिखे हैं वो, मतलब इन नंबरों से आप पता कर सकते हैं। सेकंड चीज आपको अगर सिलेंडर वगैरह पे, मैंने बताया ना हर पिस्टल में सिलेंडर के ऊपर ही पता चलता है कि कौन सी ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी ईयर में बनी है, सब चीजें सिलेंडर बताया। अभी अपन सिलेंडर ओपन करते हैं इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पारधनी मेड इन इटली 2021 से लेके 30 इयर्स तक की ये बता रहा है कि 2021 से स्टार्ट हुई है और 30 इयर्स तक की है। ठीक है, मतलब 30 इयर्स मतलब 2030 लाइक 10 इयर्स। ठीक है, 10 इयर्स का इसमें लिखा हुआ है। साइड में पर आपको देखना मिले तो एयर का सिस्टम इसमें ऐसा है, यहाँ पे स्टार्ट होता है 70, 100, 150, 200 और 250। साइड में इसमें एयर वाला सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन स्टेयर में देखा था आपने यहाँ पे मीटर होता है, लेकिन इसका साइड में मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैनुअल मीटर है। ठीक है, वापस सिलेंडर को लगा देते हैं। पारधनी K10 भी बिल्कुल बेस्ट पिस्टल है शूटर्स के लिए। पिस्टल सारी बेस्ट है, जो भी यूज करो वो सारी बेस्ट है, बस पिस्टल चलाने वाला होना चाहिए, वो बात होती है। ठीक है, तो ये पारधनी K10 की बात हो गई। ग्रिप है, ये बिल्कुल ग्रिप है अपनी मीडियम साइज की। अगर आपको ग्रिप का साइज भी चेक करना हो तो आप यहाँ पे ग्रिप का साइज चेक कर सकते हो, कौन सी ग्रिप है मेरी। तो ये मीडियम ग्रिप की पिस्टल है, काफी अच्छी पिस्टल आती है। जिसका बैरल वाला सिस्टम थोड़ा अलग है, बैरल बिल्कुल थिन है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पारधनी की बेजिंग, साइड में पारधनी K10 लिखा हुआ मिल जाता है। इसके नंबर्स मैंने बता दिए, यहाँ होता है। सेकंड चीज आपको एक चीज बताऊं, अगर इसको लोड सिस्टम साइड में ये होता है, अगर एस है तो एस मतलब फायर मोड होता है, नीचे फायर मोड हो गया। ठीक है, और ऊपर है तो एफ है, तो एफ मतलब फायर मोड में समझ लेना, एफ मतलब ड्राई मोड होता है इसका। ठीक है, तो ड्राई मोड पे ये पिस्टल है तो ड्राई मोड हो जाएगा। स्टेयर में क्या होता है कि ड्राई भी वही होता है और लोड कर दी तो फायर स्टार्ट होता है। इसमें मोड दिए हुए, अगर आपको ड्राई करना है तो ऊपर ड्राई और फायर करना है तो नीचे फायर। दूसरा, ऊपर अगर आपको ड्राई करना है तो ड्राई वापस कर दो। ठीक है, ये सारा सिस्टम होता है। सेकंड चीज, आपको स्टेयर वगैरह में क्या है, ट्रिगर आप प्रेस करते रहते हो तो रेगुलर चलता रहता है, मतलब 1-2 सेकंड बीच में रुकेगा लेकिन रेगुलर चलता रहता है। पारधनी में क्या होता है कि ट्रिगर एक बार ही प्रेस होगा, फिर वापस आपको लोड के पोजीशन में इसको उठा के वापस चैम्बर को नीचे करोगे, उसके बाद ही ड्राई वापस सेकंड ड्राई होगा। ये पारधनी का सिस्टम आता है। कोई सोच ले कि यार ऐसे क्या हो गया, मेरी पिस्टल में खराब आ गई, वो खराब नहीं, सिस्टम ही पारधनी ने शुरू से ऐसा बना रखा है।
आपने एक बार ड्राई कर लिया, सेकंड बार वापस आपको चैम्बर ऊपर करके नीचे प्रेस करना पड़ेगा, फिर सेकंड बार ड्राई होगा, फिर वापस थर्ड टाइम वापस ऊपर नीचे, फिर ये ड्राई का सिस्टम होता है। फायर करना वापस आप आपके एस के मोड के अंदर आ जाओ और उसका लीवर खींचा, देन ये आप एस मोड देख रहे हैं यहाँ पे, इसको एस मोड कर दिया मैंने, ये बिल्कुल फायर मोड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम पार्दनी K10 के अंदर मिलता है। K12 भी पार्दनी की सेकंड पिस्टल आती है, K12 जो उसका अपर मॉडल आया है वो भी आप यूज ले सकते हैं, बस वो थोड़ी और कॉस्टली पड़ती है। सारी पिस्टल अलग अलग प्राइजेज में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सबके यूरो घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, देन मैं आपको प्राइजेज बता नहीं सकता इन पिस्टलों की। आपको अगर पिस्टल मंगवानी हो किसी से तो आप अपने कोच जो अकेडमी के सर वगैरह होते हैं, आपके जो अकेडमी के कोचेज हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले पिस्टल मंगाने की और उनसे आप कांटेक्ट करिए, वो आपको पिस्टल मंगवा देंगे। तो ये पिस्टल का होता है। सेकंड चीज, इंडिया में पिस्टलें नहीं बनती है, सारी पिस्टलें सारी बाहर से आती है, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी पिस्टल बाहर से, टाइटेनियम हो, पार्दनी, स्टेरो। तो आप अपने कोचेज से ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके अकेडमी के कोचेज हैं वो आपको बता देंगे कि कौन सी पिस्टल कितने की आती है, क्योंकि सबके यूरो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस हिसाब से पिस्टलों की रेट ऊपर नीचे होती रहती है। तो कभी ऐसा ना सोचे कि यार ये ज्यादा है, ये कम है, तो वो क्या होता है कि हर साल ऊपर नीचे यूरो घटते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से पिस्टलों की रेट भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो आपको आपके कोचों से पूरी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ओके,